चलिए, इस धमकी का कोई असर भारत पे नहीं होने वाला है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से धमकी दी गई है, उसके बाद कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा अलर्ट जारी किया गया और सुरक्षा के लिहाज से जो है एयरपोर्ट पर सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर दिया गया, जो करना भी वाजिब था। और जिस तरह से धमकी दी गई है, हालाँकि इस धमकी का कोई आधार नहीं है, लेकिन ऐसी धमकियाँ पहले भी गुरपतवंत सिंह पन्नू देता है, लेकिन ऐसे में खालिस्तानी समर्थक और आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से अपनी मंशा जाहिर करते हुए इस तरह की धमकी दी। हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, ये लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, पंजाब को अलग थलग करने की बात करते हैं, खालिस्तान बनाने की बात करते हैं, खुद पंजाब में रहते नहीं है, इनके बच्चे पंजाब में नहीं है और पंजाबियत की ये बात करते हैं, पंजाब की ये बात करते हैं, खालिस्तान की ये बात करते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अब वो समय है जब एक क्योंकि नया भारत है, तो ऐसे में अब वो समय आ गया है कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए। अगर भारत इस तरह की कोई गतिविधियों को अंजाम देता है, तो उस समय ये कहा जाता है कि भारत जो है वो खालिस्तानियों के ऊपर जो है वो सीधे तौर पर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये विदेशों में बैठ के भारत को धमकियां देते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि विदेश में भी इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? वहां पर भी एजेंसियां हैं, सब कुछ देख रही है, मॉनिटर किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की वीडियो डाल के सीधे तौर पर जो है वो भारत को चैलेंज करना, इसको लेकर क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय एजेंसियां अगर आगे आने वाले समय में इसके ऊपर कार्रवाई करती है, तो उस समय भी इस बात को लेकर हल्ला मचता है कि भारत जो है वो खालिस्तानियों पर कार्रवाई करता है। पासी जी। जजवीर सिंह जी, देखिए ये जो गुरपतवंत पन्नू ने बोला है, लगातार वो पंजाब के खिलाफ, पंजाबियत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोलता रहा है। ये एक तरह से कनाडा की सरकार के लिए एक जो ना बड़ा सबक है कि जो लगातार ऐसी जो ताकतें हैं जो हमारे हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती हैं, भारत को तोड़ना चाहती हैं, उनको वहां पे शेल्टर दे रहा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, उनको ये चीज सोचनी चाहिए। अब उसने कहा कि एयर इंडिया में कोई सफर ना करे, पंजाबी सफर ना करे, उड़ा दिए जाएंगे। ये इंसानियत के खिलाफ कितना बड़ा एक बयान है। मैं हैरान हो रहा था कि अभी तक कनाडा की गवर्नमेंट ने, उनको भी तो पता होगा इस बयान का, अभी तक उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? होना चाहिए था अभी तक उस बंदे के ऊपर एक्शन। वो क्या अपने आप को सिख दिखा रहा है? हमारे पंजाब में अब भी 90% से ज्यादा, मैक्सिमम मैं तो कहूंगा 100% के करीब, 1-2% को छोड़ दो, हमारे यहां हिंदू सिख का भेद नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। हम भुगत चुके हैं संताप इन लोगों की ऐसी बयानों का, इन लोगों की ऐसी चालों का, राजनीतिक गतिविधियों का, जो राजनीतिक चालें पंजाब में चली गई थी। आप एक चीज हैरान हो जाओगे कि जब पहली बार, एक बार याद होगा आपको कि एयर इंडिया के बम ब्लास्ट हुआ था, उसमें 328 के करीब डेथ हुई थी, जिनमें से बहुत बड़ी गिनती 82 के करीब बच्चे थे। तो ये मानवता के हितैषी हैं? कहां से सिख हुए ये, जो ये बम को उड़ाने की, हवाई जहाज को उड़ा देंगे, उसमें कोई वो इंसान नहीं होंगे क्या? उसमें क्या बात कर रहा है ये? इनकी क्या मंशा है? इनकी मंशा है विदेशों से पैसा लेके आप आए पंजाब में, लड़े पंजाब में, आके बात करें पंजाब में। हमारे पंजाबी, चाहे वो सिख हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे किसी धर्म के हैं, वो हिंदुस्तान और पंजाब के साथ हैं। हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने वाला कोई भी बयान दे रहा है, उसका वो निंदनीय है, चाहे वो कोई भी कितनी बड़ी ताकत हो। अब मैं एक चीज बताता हूं, हमने संताप कहां से झेला हमने। मैं, एक बुक है जी, खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, जब उसको पढ़ रहा था हैरान हो गए ये पढ़ के कि कैसे गंदी चालें चली गई। क्योंकि आपको याद होगा जब 1971 में बांग्लादेश बना है, उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी ISIS के जरिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो चाहे पंजाब में हो, लगातार यहां पे माहौल खराब करने के लिए अपने एजेंट्स भेजे, अपने पैसे का उपयोग किया, अपने हथियारों का उपयोग किया। ठीक है, कुछ गुमराह हो गए या कोई कारण राजनीतिक रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा पंजाब कोई अलग होना चाहता है देश से, क्योंकि देश की एकता अखंडता बहुत जरूरी है। पंजाबियों ने तो कुर्बानियां दी हैं। कितने हमारे पंजाबियों को 2 तो परमवीर चक्र मिले हैं, 14 महावीर चक्र मिले हैं, 68 वीर चक्र मिले हैं। आज भी हमारा पंजाबी हमारी सरहदों पे पूरे हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है, पूरे बिल्कुल आपकी बात से सहमत, बिल्कुल पासी जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं। पंजाबियों ने बहुत बलिदान दिए हैं, लेकिन पंजाबियों का नाम ये लोग विदेशों में बैठ के पंजाबियों का नाम कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं।